नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का केवीआर लर्निंग एकेडमी में, जहां हम बनाते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम को आसान एवं स्मार्ट। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। तो दोस्तों चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल रहा आप लोगों के लिए कि आयुष मंत्रालय ने AIIA गोवा में 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस थीम के साथ मनाया। इंग्लिश में क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सेलिब्रेट्स 10th नेशनल आयुर्वेदा डे एट AII गोवा विथ थीम। तो AIIA का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इसका फुल फॉर्म होता है। हाल ही में इसमें नया निदेशक को भी नियुक्त किया गया है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो यह जो राष्ट्रीय आयुर्वेदा दिवस मनाया गया, यह 10वां था। और यह कहाँ मनाया गया, तो यह मनाया गया था गोवा में। इस चीज को भी याद रख सकते हैं। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसका थीम क्या था, किस थीम के द्वारा यह मनाया गया था या किस थीम के साथ मनाया गया था। तो इस बार का जो थीम था दोस्तों, वह था आयुर्वेद जन जन के लिए, आयुर्वेद पृथ्वी के लिए। ऑप्शन नंबर ए, आयुर्वेद जन जन के लिए, आयुर्वेद पृथ्वी के लिए। इंग्लिश में इसका थीम था आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानेट। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग जानते होंगे कि आयुर्वेद जो है हमारे दैनिक जीवन में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो इसके लिए जो है सरकार ने कुछ वर्ष पहले जो है एक अलग मंत्रालय, यानी सेपरेट मंत्रालय, आयुष मंत्रालय का भी गठन किया था। क्योंकि आयुष में काफ़ी सारे और भी जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन होते हैं उसमें आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच अप्रैल जून 2025 तक कितना है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पे पूछा गया है कि इंटरनेट का पहुंच कितना है, यानी कि इंटरनेट पेनिट्रेशन के बारे में पूछ रहा है कि रूरल इंटरनेट पेनिट्रेशन स्टैंड्स एट एज ऑफ अप्रैल जून 2025। तो इससे हम लोगों को एक चीज़ और भी देखने को मिलेगा कि काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी सारे जो आप लोग एस्पेरेंट्स हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट का पेनिट्रेशन अभी भी काफ़ी कम है, आप लोग देख सकते होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है कि प्रति 100 जनसंख्या पर 46 ग्राहक, यानी कि 100, अगर किसी जगह का जनसंख्या है, 100 जनसंख्या है किसी पार्टिकुलर जगह का, ले लीजिए, वो ग्राम भी हो सकता है, वो मोहल्ला भी हो सकता है, वहाँ पे मात्र 46 ही ऐसा व्यक्ति है जो कि इंटरनेट का ग्राहक है, यानी कि इंटरनेट का यूज करता है। तो इंटरनेट पेनिट्रेशन आप ही जो है खास करके ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे अभी काफ़ी कम है। 46, समझ सकते हैं कितना कम है। लगभग आधे से ज़्यादा व्यक्ति जो है ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट का यूज नहीं करते हैं। अगर इस चीज़ को हम लोग ऑल इंडिया लेवल पर देखें, यानी नेशनल लेवल पे देखें, तो जो जून, माफ कीजिएगा, जो जनवरी का जो एक डेटा आया था, तो जनवरी 2025 में यह लगभग 55% के आसपास था, या 55% से कुछ ज़्यादा ही था। तो अभी वो जनवरी में ये डाटा था ऑल इंडिया लेवल पर। अब अगर इस चीज़ को अभी ब्रैकेट में देखा जाए, अप्रैल और जून के जो टाइम पीरियड में देखा जाए, तो कहीं ना कहीं ये बढ़ा होगा, क्योंकि ये जनवरी का ही डेटा है। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात किया जाए तो वह मात्र अभी भी 46 ग्राहक ही है, यानी कि प्रत्येक 100 जनसंख्या पर 46 लोग जो है इंटरनेट का यूज करते हैं ग्रामीण इलाके में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। दोस्तों हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है कि FSSAI, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विश्व खाद्य भारत 2025 कार्यक्रम के साथ GFRS 2025 की मेजबानी कहाँ करेगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। इंग्लिश में क्वेश्चन है, FSSAI टू होस्ट GFRS 2025 alongside वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 इवेंट। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़िए और आंसर गेस करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों इसमें एक चीज और है कि GFR तो ग्लोबल फूड रेगुलेशन समिट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ये चीज को याद रखिएगा। ग्लोबल फूड रेगुलेशन समिट 25।
इसका फुल फॉर्म है। तो यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजन जो है अभी 26 से शुरू होगा, तो 26 सितंबर से शुरू होगा। तो यह भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन होने वाला है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा कि भारत मंडपम में यह समिट अभी आयोजित होने वाला है। यह समिट आयोजित हो जाएगा तो फिर इस पर हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, भारत को किस सम्मेलन में पुनः चुना गया है? तो यहाँ पे सम्मेलन दिया गया है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है कि निम्न में से जो भी यहाँ पे ये 4 सम्मेलन दिया गया है, इसमें किसमें पुनः चुना गया है? इंडिया वाज री इलेक्टेड एट विच कॉन्फ्रेंस? तो इसमें से जो सही आंसर होगा दोस्तों, अभी हाल ही में 28वीं विश्व डाक कांग्रेस दुबई में आयोजित किया गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनने की संभावना है कि 28वीं विश्व डाक कांग्रेस 20th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भी याद रखना है कि यह दुबई में किया गया था और यहीं पर जो है भारत को पुनः जो है दूसरी बार इस सम्मेलन में चुना गया है। तो भारत ने हाल ही में जो पोस्टल के क्षेत्र में, जो डाक के क्षेत्र में जो रिफॉर्म लाए हैं, जो कुछ कानून थे उनमें जो है बदलाव लाए गए हैं, संशोधित किया गया है जो पुराने कानून थे, आउटडेटेड कानून थे। इसके वजह से भारत का साख पूरा विश्व में बढ़ा है और इसी वजह से भारत को पुनः जो है इस सम्मेलन में चुना गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के तहत कितने करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी? यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम का जो है फाउंडेशन स्टोन किया गया। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि यह योजना कितने करोड़ का है। ये 4 ऑप्शन है आप लोगों के लिए। इंग्लिश में क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर हाउ मेनी करोड़ रुपीज अंडर द समुद्र से समृद्धि? इस योजना को आप लोग याद रख सकते हैं, समुद्र से समृद्धि। अभी हाल ही में इस योजना को या इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। तो दोस्तों आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 34,200 करोड़ का जो है यह प्रोजेक्ट है, इसका जो है आधारशिला जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है, सेवा पर्व 2025 किस थीम के तहत मनाया जा रहा है? सेवा पर्व 2025 इज सेलिब्रेटिंग अंडर द थीम ऑफ, किस थीम के तहत यह मनाया जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर होगा, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि विकसित भारत के रंग कला के संग। इस थीम के जो है साथ मनाया जा रहा है, विकसित भारत के रंग कला के संग। और यह सेवा पर्व कब से कब के बीच मनाया जा रहा है? यह 17 सितंबर से लेकर सितंबर 2025 से जो है 2 अक्टूबर 2025 के बीच मनाया जा रहा है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पहले वाले जो करंट अफेयर्स का वीडियो बनाए तो उसमें देखे थे इस क्वेश्चन को। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रथम प्रदर्शनी के लिए किस देश के काल्मिकिया की यात्रा पर जाएगा? यह भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन है, बुद्धिस्ट होली रिलिक्स ट्रेवल टू व्हिच कंट्री काल्मिकिया रिपब्लिक फॉर फर्स्ट एक्सपोजिशन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है रूस। अभी इसकी यात्रा पर यह जाने वाला है और वहाँ पर एक जो है और प्रोग्राम होने वाला है जिसके बारे में हम लोग अगले जो करंट अफेयर्स का वीडियो बनाएंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यह क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको VVM मार्क कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है कि 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस वर्ष का थीम क्या है? इस थीम को आप लोगों को बताना है। अंग्रेजी में क्वेश्चन है, सितंबर 23 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेज, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर? तो इस वर्ष का जो थीम है इंग्लिश में, नो ह्यूमन राइट्स विदाउट साइन लैंग्वेज राइट्स। हिंदी में इसका आंसर हो जाएगा, संकेत भाषा के अधिकार के बिना कोई भी मानवाधिकार नहीं। तो ये इसका थीम था इस वर्ष का, संकेत भाषा के अधिकार के बिना कोई मानवाधिकार नहीं। तो इस थीम को आप लोग याद रखिएगा और ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। और यह दिवस जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र
महासभा के द्वारा इस दिन को घोषित किया गया, इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो आज हम लोगों के पास इतना क्वेश्चन का कलेक्शन था जिसके बारे में हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। इसमें से कुछ क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है जिसके आप लोगों को याद रखना है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सबों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर दूसरे दिन के जो है करंट अफेयर्स के साथ। इस बीच आप लोग इस चैनल पर और भी कई सारे वीडियो अवेलेबल है, उसको देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।